अस्सलामुअलैकुम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम इस्लाम में जुमा के बाबरकत दिन की अहमियत और खूबसूरती की कहानी के जरिए एक दिली सफ़र का आगाज करते हैं। इस दिलचस्प दास्तान में हम अजान की मुहिम जोई और दरियाफ्तों की पैरवी करेंगे, जब वो जुमा के पीछे की हिकमत और तालीमात को तलाश करेंगे जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम करदा इस्तिकामत, मेहरबानी और अक़ीदत के जज्बे को खूबसूरती से समेटते हैं। मज़ीद मुतासिर कुन कहानियों और भरपूर मवाद के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलकर इस रोशन ख्याली का सफ़र शुरू करें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शहर के वस्त में अजान नाम का एक लड़का रहता था। अजान एक खुश मिजाज और मुतजस्सिस बच्चा था जो अपनी दादी से कहानियाँ सुनना पसंद करता था, खासकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तालीमात के बारे में। एक जुमा की दोपहर जब अजान अपनी दादी के पास बैठा, उसने उनसे पूछा, दादी, जुमा हमारे लिए इतना खास क्यों है? एक मुस्कुराहट के साथ दादी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत सुन्नत रवायत बयान करना शुरू की, जिसमें जुमा की अहमियत को उजागर किया गया था। अजान, मेरे प्यारे, जुमा का दिन इस्लाम में एक बाबरकत दिन है। इसे जुमा कहा जाता है, मुसलमानों के जमा होने का दिन। इस दिन हम जुमा अदा करने के लिए मस्जिद में जमा होते हैं। नमाज, जो एक खास जमात की नमाज है। तजस्सुस भरी आंखों से अजान गौर से सुनने के लिए करीब झुका। दादी ने आगे कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जुमा के दिन नमाज जुमा के लिए हमें गुस्ल करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए और अगर हमारे पास कोई खुशबू है तो इसका इस्तेमाल करें। अजान ने मजीद जानने के लिए बेचैनी से सर हिलाया। दादी ने वजाहत की, जुमा की नमाज के दौरान इमाम बयान देते हैं, जिसे खुतबा कहा जाता है, जहां वो हमें अच्छे मुसलमान होने, इस्लाम की तालीमात पर अमल करने और दूसरों के साथ मेहरबान और हमदर्द होने की अहमियत के बारे में याद दिलाते हैं। अजान ने जोश से पूछा, दादी अम्मा, क्या जुमा के बारे में कोई और खास बात है? दादी ने धीरे से कहकहा लगाया और कहा, हाँ, वाकई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान की एक मखसूस सूरा बाब की तिलावत करने की तरगीब दी, जिसे सूरा कहफ कहा जाता है। यह हमें कुछ नौजवान मोमिनों की कहानी सुनाती है जो चैलेंजों का सामना करने के बावजूद उनके अकीदे पर सच्चे रहे। अजान की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं जब उन्होंने जुमा के दिन सूरा कहफ की तिलावत करने का दिमागी नोट बनाया। दादी अम्मा अजान की बेताबी पर मुस्कुराएं और कहने लगे, याद रखो मेरे प्यारे, जुमा का दिन सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ने का नहीं है, ये हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करने, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने और दूसरों पर एहसान करने का भी दिन है। अजान ने हमें जुमा की अहमियत बताई और अजान की तालीमात पर अमल करने से हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, अजान ने इस्लाम में जुमा की अहमियत के लिए एक नई तारीफ़ महसूस की। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सुन्नतों पर अमल करने और जुमा को इबादत, शुक्रगुजारी और एहसान का दिन बनाने का अज़्म किया। इस दिन के बाद से अजान ने जुमा की इस्लाम में बरक़ात और अहमियत को समझते हुए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासिर होकर जुमा के दिन का बेसब्री से इंतज़ार किया। जुमा के जौहर और इस्लाम के अंदर उसकी तालीमात के ज़रिए इस रोशन ख्याल सफ़र में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जुमा ही सुन्नतें ने आपको इस मुक़द्दस दिन की बरक़ात को कबूल करने और उसकी हिकमत को अपनी ज़िंदगी में ज़म करने की तरग़ीब दी है। मज़ीद मुतासिर कुन कहानियों और मवाद की अफज़ूदगी के लिए देखते रहें। हिकमत और ईमान की मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।